धन आना बड़ी बात नहीं है, किसी के भी धन आना बड़ी बात नहीं है, लेकिन धन को संभालना बहुत बड़ी बात है। बोलो राधे राधे। पैसा आ जाए ये बहुत बड़ी बात नहीं, लेकिन पैसे को संभालना बड़ी बात है। एक धन वो है जो शराब में जा रहा है, जुए में जा रहा है, व्यभिचार में जा रहा है, बुरे कामों में जा रहा है, और एक धन ये है जो हमारे भारतमानी जी जो है भागवत कथा में लगा रहे हैं। बोलो राधे राधे। एक धन ये भी है, और मैं निवेदन करूं, धन की यही सार्थकता है, धन का यही सदुपयोग है कि आपका धन किसी की सेवा में लग जाए, आपका धन प्रभु कार्य में लग जाए, आपका धन किसी आश्रम मठ में लग जाए, आपका धन किसी गरीब की सेवा में लग जाए, तो वो धन शुद्ध है, अन्यथा धन की गति तो बहुत बुरी है। बोलो राधे राधे। सत्रजित के भाई ने उस मणि को अगले दिन उतार के अपने गले में पहना, शिकार करने जंगल में गया तो एक सिंह ने, शेर ने इस पे अटैक कर दिया, प्रहार कर दिया, उसको मार दिया। मणि को लेके गया, अगले दिन पता लगा कि मणि घर में नहीं है, तो सत्रजित ने भगवान द्वारिकाधीश को चोरी लगा दी कि उन्होंने हमको मणि मांगी थी, हमने उनको मना किया था। हो सकता है कि मणि के लोभ में आकर के मेरे भाई को मरवा दिया होगा और मणि छीन के खजाने में जमा कर ली होगी। राजा है और पावर में जो व्यक्ति हो कुछ भी कर सकता है। भगवान ने सोचा, अरे बताओ, झूठा कलंक लग गया। तब भगवान ने सत्रजित आदि कुछ लोगों को बुला के जंगल की यात्रा करी। अच्छा, एक बार राधे राधे बोलो। इतना जोर से ना बोलो। राधे राधे। अभी पहले फैसला करो कौन बोले। दो यहां से बोलते हैं, आज और कृपा करो, सब बोलो राधे राधे। कल हम लोग जब जाने वाले वृंदावन, कुछ मिस करें ना करें, पर ये चिंचोली की कथा जरूर मिस करेंगे। बोलो राधे राधे। अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे, कितने प्यारे लोग हैं, भाव से सुनने वाले, प्रेम से रहने वाले, इतना, क्योंकि ये संतों की भूमि है। जहां महाराज नामदेव, जगत गुरु तुकाराम जी महाराज, ऐसे ऐसे संत, इन संतों की पावन भूमि में हम बैठकर आनंद ले रहे हैं। ये उनकी तपस्या का प्रभाव है कि उनकी तपस्या का ये प्रभाव है कि आज जन जन में, घर घर में भक्ति का प्रवाह हो रहा है। बोलो राधे राधे। भक्ति की धारा बह रही है। मैं फिर से दोहरा दूं, महाराष्ट्र जैसी परंपरा दुनिया में किधर भी देखने को नहीं मिलती। बोलो राधे राधे। इधर के वास्तविक अगर सनातन धर्म की हम बात करें तो सनातन धर्म की आज जो अच्छी व्यवस्था बनाने वाले लोग हैं तो महाराष्ट्र के लोग। ओ क्या, कभी किसी का माथा सूना नहीं देखते, सबके माथे पे चंदन तिलक होता है, कंठी गले में है, नाम जप कर रहे हैं, काला कीर्तन हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, चलता है ना, सब हो रहा है, खूब आनंद ले रहे हैं लोग, प्रवचन हो रहे हैं, कथाएं हो रही हैं। घर घर में जाओ तो महाराज हर घर में तुलसी है, हर घर में विठ्ठल भगवान विराजमान है, जो जिस गुरु को मानता है वो गुरु विराजमान है। तो इससे बड़ा एक संदेश क्या हो सकता है हमारी सनातन संस्कृति के लिए। बहुत अच्छा आप लोग कर रहे हैं, हमारी तरफ से भी आपको बहुत बहुत साधुवाद है। बोलो राधे राधे। हमारा बस चले तो हम तो इधर ही रह जाएंगे। बोलो राधे राधे। इतना मन अच्छा लगता है बहुत, पर क्या करें, पहले से कथाएं सब फिक्स रहती, यहाँ भी जाना है, वहां भी जाना, वहां भी जाना, हर जगह पहुंचना होता। अभी आज हमको कुछ लोग बोले, महाराज आप वृंदावन में मठ बना रहे हैं, एक मठ पंढरपुर में भी बना लो ना। बोलो राधे राधे। हमको बोले आज लोग,
कुछ लोगों के हम घर गए तो वहां भी लोगों ने ये चर्चा की, महाराज जी एक मठ बना लो पंढरपुर में, हम लोग साथ देंगे आपका। मठ का नाम रखो वृंदावन मठ, बोलो राधे राधे। वहां सारे मठ है ना, वाराणसी और ये और वो सारे मठ है, केवल वृंदावन नहीं है, तो वृंदावन मठ रख दो उधर। मैंने कहा चलो अगर पंढरीनाथ की कभी ऐसी इच्छा होगी तो आप लोगों की भूमि, आप लोगों की व्यवस्था करो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, बोलो राधे राधे। हम वृंदावन रहते, कभी कभी यहाँ भी आ जाया करेंगे, इस बहाने कथा भी सुना दिया करेंगे। और जब मठ अगर बनने की बात आएगी, मठ बनना है तो सबसे ज्यादा टाइम महाराष्ट्र में ही दूंगा, बोलो राधे राधे। और खाली नहीं दूंगा, जबरदस्ती भी कथा करनी पड़ी तो करूंगा। जो हमारे मिलने वाले लोग हैं उनको कहूंगा मानस रखो, आपके कथा के थ्रू जो भी डोनेशन आए, दान आए, वो मठ में लगे, बोलो राधे राधे। और जब महाराष्ट्र में कथाएं बहुत होने लगेंगी तो फिर सारे लोग मठ में पहुंचने वाले हैं, वहां दर्शन कथा सब लेने वाले, आनंद होगा। तो ये एक प्रक्रिया बहुत लंबी है और इसके लिए बहुत कुछ सोचना पड़ता है। पहले तो ट्रस्ट बनाओ, फिर उसको मैनेज करो, और उसके बाद फिर मेंबर्स जो हैं सबको इकट्ठा करो, लोगों को जोड़ो, सबसे फिर एक कुछ व्यवस्था रखो। पहले जमीन भूमि के बाद फिर उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन चालू होता है, ऐसे तो नहीं है। तो बहुत कुछ सोचना पड़ता है। इसलिए अगर पंढरीनाथ की कोई ऐसी इच्छा होगी तो कभी देखेंगे। और आई हम आने वाले उधर ही, बोलो राधे राधे। आई रहती पंढरपुर में, हम भी आ जाएंगे। चाहते हो आप लोग ना? सब चाहते हैं। क्या बात। हम भी सोचते हैं कहां कहां मठ बना। एक शरीर है केवल एक, और इस शरीर को कहां कहां रखेंगे? हाँ, यहाँ रखो, वहां रखो। बाकी भविष्य की कोई नहीं जानता कब क्या हो। अभी सिर्फ मन में ऐसा सबने भाव डाला है, तो हो सकता है कि शायद पंढरीनाथ ही बोल रहे हो। एक सज्जन आज कह रहे, महाराज आपकी कथा जब होती है और आप जब भजन बोलते हो, भजन में जब आपका म्यूजिक बजता है तो जैसे नांग हिलता है ना, ऐसे हम लोग हिलते हैं। और वो अपनी मराठी में बोले तो हमने उसका हिंदी का समझा, वो ऐसे बोले, बोले क्या इतना भी अच्छा कोई कंठ हो सकता है, इतना अच्छा मधुर आपका गला। और अरे मैंने कहा मैं कहाँ बोलता हूँ, बोलो राधे राधे। व्यासपीठ पर बैठकर के साक्षात विठल नाथ ही बोलते हैं, बोलो राधे राधे। जहां मैं बैठा हूं मैं निवेदन करूं, ये साधारण पीठ नहीं है, ये व्यास गादी है। और व्यासाय विष्णु रूपाय, व्यास रूपाय विष्णवे। ईमानदारी से, लगन से, भाव से, श्रद्धा से, नियम से जो व्यास गद्दी का आदर करते हैं तो साक्षात उनके अंदर नारायण भगवान ही बैठकर कथा सुनाते हैं, बोलो राधे राधे। ये व्यास गादी नारायण का स्वरूप है, वो यहाँ वही सुनाते हैं। अब यहाँ कई लोगों के मन में ऐसा एक मानस आया है कथा रखने का, कई भक्तों के मन में आया है, वो हमारे पास भी चर्चा आई महाराज की कथा रखने का, कई लोगों के मन में आया। एक बात पहले आप लोग सुन लें हमारी, आप जब याद करेंगे, जब, बस टाइम आपको हमारे हिसाब से रखना है, बोलो राधे राधे। बाकी जब आप याद करने वाले हैं आपको मैं पूरा टाइम दूंगा कथा का, क्योंकि आप लोगों ने हमारा मन मंत्र मुक्त कर दिया, बोलो राधे राधे। ना मैं ये सोचूंगा कथा का स्वरूप छोटा है कि कथा का स्वरूप बड़ा है, जैसा भी है आनंद है। आपके किसी के मन में ऐसा मानस आता है कि हमको कथा लेना है महाराज की, हमको कथा रखवाने का है, तो हमारे भाऊ साहेब पवार जी जो हैं, सर जी आप इनसे एक बार संपर्क में रहें, क्योंकि मैं इनके संपर्क में रहता हूं, तो हमारी एक पारिवारिक जैसी, परिवार जैसी व्यवस्था तो बात भी होती रहती है। और हमारा भागवत कथा परिवार, उसमें भी ये पूरा परिवार जुड़ा हुआ है, वृंदावन भी आते हैं हम लोग इधर, तो ऐसे चलता रहता है। तो कई भक्त ऐसे परिवार हैं हमारे साथ जुड़े हुए, अगर किसी का भी मन बनता है तो आप उनको बोलो। अब लोगों को घबराहट होती है, मोटा महाराज है, बोलो राधे राधे, कैसे काम होगा। अच्छा आपको ऐसा क्यों लगता है? आपको ऐसा लगता है कि मैं बहुत कुछ हूं, वास्तव में हूं, लेकिन
इसका मोल नहीं हमारे यहाँ। बोलो राधे राधे। इसका ऐसा कुछ खास, और विश्वास ना हो तो भारत सर बैठे हैं, पूछो इनको। बोलो राधे राधे। कोर्ट में आप जाओ, कभी केस चल रहा हो ना किसी का, तो वहां आपके भाव का कोई महत्व तो नहीं है, उधर महत्व का है सबूत। सबूत चाहिए कि नहीं चाहिए? सबूत ये है, आप कभी इनको पूछना महाराज ने डिमांड किया क्या? बोलो राधे राधे। अगर हम डिमांड करते तो शायद ये कथा यहां न होती। बोलो राधे राधे। इनका मानस था, विट्ठलनाथ की कृपा थी, आगे सहजता से। पवार सर का फोन गया, महाराज कथा करने का है आपको, आ जाओ। मैंने कोई उनसे सवाल जवाब नहीं किया, कैसे होगा, क्या होगा, उनको पता था कि होगा, बढ़िया हो रहा, आनंद हो रहा है। ये ना सोचो। अब रही बात कि मोटा महाराज हूं, कैसे हूं बताऊं? हमारे पास एक बहुत बड़ी दौलत है, और वो दौलत है आप लोगों के प्यार की। बोलो राधे राधे। इससे मैं बड़ा, आप लोगों का जो प्यार मिलता है दुनिया में, जहां जहां कथा करने जाता हूं, जो भक्तों का मुझे प्यार मिल रहा है, और इसकी दौलत जिसके पास है उसके पास क्या कमी है? बोलो। मेरी जेब में ना हो, खाली हो, कोई भी भक्त हमको मिलता है कुछ काम करने का, उसको बुला, इधर आओ, फलाना काम करना, जी हो गया। जब ऐसे काम हो रहा है तो जेब में रखने की जरूरत क्या? बोलो राधे राधे। मांगना क्या? सब कृपा से हो रहा है। तो आप लोगों का कोई भी मानस हो तो आप जरूर, बिल्कुल जिसको कहते हैं निश्चिंत हो करके, कोई चिंता नहीं, कोई टेंशन नहीं, आयोजन की व्यवस्था आपको करनी है, आनंद होगा। फिर जैसे भी आपका मन बनता है आप जरूर बताएं। नारायण। भगवान जंगल की यात्रा करने को गए तो देखा सत्राजित का भाई मरा पड़ा है, उसका घोड़ा भी मरा पड़ा है, मणि वहां नहीं है। नजर पड़ी तो वहां धूल मिट्टी में शेर के चरणों के चिन्ह बने। भगवान जान गए किसी शेर ने मारा। उन चिन्हों पे भगवान आगे चले हैं तो देखा है कि वो शेर भी मरा पड़ा है, वहां भी मणि नहीं है। शेर के पास भालू के चरणों के चिन्ह बने। भालू जान गए, बस केवल आप समझते जाओ। बोलो राधे राधे। खतरनाक होता है बहुत, शेर को भी परास्त कर देता है, बस आलसी होता है। बोलो राधे राधे। सोता बहुत, भालू होता है। कभी आपने कोई जू में गए हो आप, चिड़ियाघर जो होता है उसमें उधर देखो, भालू आपको जागता बहुत कम ही मिलेगा, पड़ा रहता है, पड़ा रहता है। तो खैर भगवान जान गए किसी भालू ने, रीक्ष ने इसको मारा। उसके चरण एक गुफा में जा रहे हैं, भगवान उस गुफा में प्रवेश किए तो उसमें उजाला हो रहा है, प्रकाश हो रहा है। भगवान जान गए यही मणि है, और ये साधारण भालू नहीं है, ये श्री जामवंत जी महाराज है। और जामवंत की बेटी है जामवती, वो मणि को लेके हाथ में उससे खेल रही थी। भगवान द्वारिकाधीश पहुंचे, हे देवी मणि हमको दो ना, इसके कारण हम पे कलंक लगा है, चोरी लगी है। रोने लगी जामवती, तब जामवंत जी निकल के आए, भगवान से कहा ये मणि ऐसे नहीं दूंगा, आपको हमसे युद्ध करना पड़ेगा। भगवान बोले ठीक है। भगवान का जामवंत जी का युद्ध हुआ, 27 दिन तक युद्ध चला, न भगवान हारे न जामवंत हारे। जामवंत जी ने ऐसे जब प्रहार भगवान पर किया तो जामवंत जी के जो पंजे हैं, जो नाखून हैं, वो भगवान के पीतांबर में फंस गए। पीतांबर भगवान का सीने से अलग हुआ तो अचानक नजर पड़ी सीने के ऊपर जामवंत जी की, तो क्या देखा कि द्वारिकाधीश भगवान के सीने में भृगु मुनि का चरण चिन्ह बना हुआ है। बोलो राधे राधे। चरण चिन्ह को देखते ही चरण पकड़ लिए श्री जामवंत जी ने भगवान को कहा, प्रभु आप ही हमारे प्रभु राम हैं, कृपा करने आए हैं। क्योंकि त्रेता युग में राम जी ने जामवंत जी को युद्ध करने का वचन दिया था।
उनका मानस था कि हम आपसे युद्ध करें, तो भगवान ने कहा जब द्वापर युग आएगा तब युद्ध करेंगे। तो आज वो युद्ध की इच्छा पूरी करी। भगवान बोले लाओ मणि दे दो, अब हम जाते हैं। जामवंत बोले मणि ऐसे नहीं दूंगा, मणि दहेज में दूंगा। बोलो राधे राधे। दहेज जानते? दहेज सब जानते हैं। आपके इधर शायद इतना ना हो, पर कई जगह होता है। तो महाराज जो है मणि दहेज में दूंगा। भगवान बोले मैं समझा नहीं। तो भगवान से कहते हैं जामवंत जी, हमारी एक बेटी जिसका नाम है जामवती, और उसका विवाह नहीं हुआ अभी तक, और हम चाहते हैं आप जैसा वर कहां मिलेगा, आप इसको स्वीकार कर लो, इससे विवाह कर लो। भगवान ने देखा, भगवान बोले आई एम सॉरी, बट वाई, आई एम ऑलरेडी मैरिड। बोलो राधे राधे। नहीं कर सकता दूसरा विवाह, मैं विवाहित हूं, दूसरा नहीं करूंगा। अच्छा क्यों? क्योंकि हर आदमी जानता है, यहां इतने बैठे हैं टोपी लगा के, सिर ढक के, सब जानते हैं एक विवाह होता है आदमी का, एक के चक्कर में जिंदगी भर भागता रहता है। ये काम वो काम, ये काम ऐसे वैसे, एक के चक्कर। दिन में आदमी को तारे दिखाई देने लगते हैं एक के चक्कर में, और कहीं दो हो जाएं। एक बार एक सज्जन हमको मिले और बोले महाराज भगवान श्री कृष्ण ने 16,108 विवाह किए। मैंने कहा अगर मैं 2-4 कर लूं तो कोई जुर्म होगा क्या, पाप होगा? मैंने कहा बिल्कुल नहीं। तो मैंने ये पूछा, मैंने कहा बेटा एक बात बताओ, अभी तुम्हारी शादी हुई क्या? ना। मैंने कहा ठीक है, पहले एक कर लो, उसके बाद मिलना। ठीक है। 1 साल के बाद मिला। मैंने कहा शादी हो गई? हाँ महाराज 1 साल हो गई, एक बच्चा भी है। ओ बहुत बढ़िया, तो बेटा दूसरा करवाऊं? महाराज सॉरी, अरे बड़ी खतरनाक है। बोलो राधे राधे। बहुत मुश्किल है दूसरा करना, बहुत मुश्किल है। जीवन की सबसे बड़ी सजा है 2 विवाह करना। एक बार एक सेठ थे पैसे वाले, पैसे का तो पैसे वालों का तो पूछो ही मत, अलग ही शौक होते हैं। पैसे वाले सेठ शौक में 2 विवाह कर लिए, जीना आराम हो गया। एक दिन सेठ अपने फैक्ट्री जा रहे थे तो बड़ी पत्नी सामने आई, मेरा हार दुकान पे पड़ा, ऑर्डर किया है, उसको लेके आना, लौट के आओ। ओके ले आऊंगा। छोटी वाली बोली एक साड़ी लेके आना, कल एक पार्टी में जाना है मुझे। ओके ले आऊंगा। अब उस दिन बहुत काम था महाराज दुकान पे, फैक्ट्री में। तो महाराज रात हो गई, ना हार लाए ना साड़ी लाए। और पत्नी से कोई प्रॉमिस करके जाए बाहर और प्रॉमिस पूरा ना करे तो समझ लेना खाना पीना बंद। बोलो राधे राधे। तो देखो आपके सेठ ने आया, सेठ और सेठ को भोजन कराया गया। जब अपने बेडरूम में शयन कक्ष में गया, दोनों पत्नियां सामने खड़ी। बड़ी वाली ने कहा मेरा हार किधर है? सेठ चुप। छोटी बोली मेरी साड़ी? चुप। दोनों को आया गुस्सा। छोटी ने पकड़ा पैर, बड़ी ने पकड़ा हाथ। और छोटी अपनी तरफ खींच रही मेरी साड़ी, बड़ी अपनी तरफ मेरा हार, मेरी साड़ी मेरा हार, मेरी साड़ी मेरा हार। उसी समय एक चोर आया चोरी करने। अभी चोर लोग चोरी करते तो पहले सब देखते हैं माहौल ठीक ठाक करने लायक की नहीं। खिड़की के बाहर से अंदर झांक के देखा सेठ सो रहा है कि जाग रहा है। वो जैसे ही बाहर से अंदर झांक के देखा तो सेठ की खिंचाई हो रही है, मेरा हार मेरी साड़ी, मेरा हार मेरी साड़ी। अच्छा चोर ने ऐसा नजारा पहले कभी नहीं देखा था, पहली बार देखा। चोर को हंसी आ गई और जो हंसा सो फंसा। सेठ ने सुन लिया वो कोई चोर है, नौकरों को आवाज लगाई, नौकरों ने चोर को पकड़ लिया, पकड़ के थाने में ले गए। और वहां जाके क्या हुआ, रिपोर्ट दर्ज कराई गई, FIR हुई, केस बना। अदालत में अगले दिन उसको जज साहब के सामने उस कटघरे में खड़ा कर दिया। जज साहब ने कहा क्यों रे, भले आदमियों के घर चोरी करता, तुझे शर्म नहीं आती?
तुझे मालूम है चोरी की सजा क्या है? चोर हाथ जोड़ के बोला, जज साहब आप जो भी सजा दोगे मुझे मंजूर है, पर वो वाली सजा मत देना जो रात में सेठ को कमरे के अंदर मिल रही थी। बोलो राधे राधे। बड़ी खतरनाक सजा है, 2 विवाह का। भगवान कृपा करें एक से ही निभाओ। आओ, एक से निभ गई तो बेड़ा पार, वही हमारी लक्ष्मी है। हाँ, बस उसी में आनंद रहो। तो नारायण जो है ज्यादा प्रार्थना करने लगे तो भगवान ने जामवती को दूसरी पटरानी के रूप में स्वीकार किया। थोड़ा संक्षिप्त में सुना रहा हूं। पहली पटरानी रुक्मणी, दूसरी पटरानी जामवती, तीसरी सत्यभामा, चौथी कालिंदी, पांचवी नागनजिती, छठी लक्ष्मणा, सातवीं मित्रविंदा और 8वीं भद्रा। ये 8 भगवान की प्रमुख पटरानियां बनी। एक बार भौमासुर नाम के दैत्य का संकल्प था कि 20,000 राजकुमारियों के संग में एक साथ फेरे डालूंगा, विवाह करूंगा। तो ये क्या करता था कि राजकुमारियों का अपहरण करता था, किडनैप करता था और लाके जेल में उनको डाल देता था, और गिनती कर रहा है जिस दिन 20,000 पूरी होने को होंगी तब विवाह करूंगा। भगवान को समाचार मिला तो भगवान ने जाके भौमासुर का उद्धार किया, राजकुमारियों को बंधन से मुक्त कराया कि जाओ अपने अपने घर। राजकुमारियां क्या बोली? ठाकुर जी हम अब घर नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि अब हमारे घर परिवार वाले हमको स्वीकार नहीं करेंगे। समाज में ऐसा होता है, बेटा बगैर बताए घर से अगर एक दिन को बाहर भी जाता है तो लोग इतना ध्यान नहीं देते, ना इतना नाराज होते हैं, ना इतना क्रोध करते हैं। और बेटी 2-4 घंटे भी लेट हो गई तो सारे घर वाले उसके सामने खड़े होकर न जाने क्या क्या पूछने लग जाते हैं। कहाँ गई थी, इतना टाइम कैसे, ऐसा हो ये। एक बार एक बेटी ने मुझे कहा, कहीं कथा की मुझे ध्यान नहीं किस जगह कोई बात हुई, तो वो हमको बोली, महाराज वो एक बात आपसे करनी। बोलो। बोले महाराज जी बताओ, ये हमारे घर वाले ये भेदभाव क्यों करते हैं? मैंने कहा कैसा बेटा? बोले एक भाई है मेरा, एक मैं, तो भाई भी कॉलेज जाता है, मैं भी जाती हूँ। भाई कभी कभी कॉलेज में ना अपने फ्रेंड सर्कल में कहीं चला जाता है, पिक्चर देखने, फिल्म देखने जाता है, लेट भी आए तो पापा मम्मी उसको कुछ नहीं बोलते, भाई बाबा कुछ कहते नहीं। और मैं अगर कहीं 1-2 घंटा लेट हो जाती हूँ ट्रैफिक में या कहीं कोई प्रॉब्लम हो गई कुछ, तो हमारे मम्मी पापा हमको बहुत डांटते हैं, ऐसा क्यों? तो मैंने जो जवाब दिया उसको आप भी सुने, उस बात को, बहुत अच्छी बात बता रहा हूं, खासकर बेटियां सुने, जो बेटियां यहां बैठी हैं ध्यान से सुने, जितनी हमारी दीदी बैठी हैं यहाँ, दीदी सुनो ध्यान से, आपके लिए विशेष बात है। मुझे लगता है शिकायत लगभग सबको रहती है, हमारे आई बाबा हमको इतना डांटते हैं, क्यों डांटते हैं? भाई को नहीं डांटते, हमको डांटते हैं, क्यों? सुनो मैंने जो जवाब दिया उसको, आपके आई बाबा आपका हित करते हैं, हित चाहते हैं। क्यों? कारण है, आप अपने आई बाबा की आन बान शान हो, आपकी इज्जत उनकी इज्जत है, आपका सम्मान उनका सम्मान है। आपके सम्मान में जरा भी गिरावट आती है ना, तो सबसे ज्यादा परेशानी आपके आई बाबा को होती है। बोलो राधे राधे। दूसरी बात, दूसरी तरह से समझाओ, आपने देखा होगा एक लोहे का सरिया होता है, सरिया जो मकान में डाला जाता है, आपके इधर क्या बोलते हैं उसको? हाँ वही लोहे का जो होता है, पिलर खड़ा होता है ना, उसमें डाला जाता है, उसको हमारे इधर सरिया बोलते हैं। एक लोहे का सरिया होता है और दूसरा होता है हीरा, डायमंड। दोनों में अंतर क्या है सुनो। लोहे का सरिया चाहे रोड पे पड़ा हो, चाहे खेत में पड़ा हो, चाहे स्टोर में रखा हो, लेकिन उसकी कीमत कम नहीं होती। रोड पे पड़ा है वो भी उसी भाव मिलने वाला है,
जो भाव मार्केट में चल रहा होगा उसी भाव में मिलेगा, और जो स्टोर में रखा है वो भी उसी भाव में मिलेगा। दुकानदार के यहाँ क्या होता है, एक सैंपल होता है बाहर रखा होता है और एक अंदर रखा होता है, तो बाहर और अंदर में कोई अंतर तो नहीं है, चाहे उसमें पानी पड़ रहा है कुछ भी पड़ रहा है, लेकिन वो उसी भाव मिलेगा। तो सरिया का भाव कम नहीं होता चाहे कहीं भी पड़ा हो, लेकिन डायमंड कीमती होता है। उसको जो दुकानदार है उसको कितना संभाल के रखता है। डायमंड को एक छोटी डिब्बी में डालेगा, फिर एक डिब्बी में रख के, फिर लॉकर के अंदर लॉकर में संभाल के उसको रखता है। क्यों रखता है? क्योंकि जानता है कि डायमंड के ऊपर एक भी स्क्रैच आया तो इसको कोई नहीं खरीदेगा। बोलो राधे राधे। डायमंड को कोई खरीदने वाला नहीं होगा, और इतना कीमती डायमंड है, मैं तो लुट जाऊंगा, बर्बाद हो जाऊंगा। इसी प्रकार सुनो, बेटा जो होते हैं ना, लड़के जो होते हैं ना, ये लोहे का सरिया है, कहीं भी पड़े रहे बोले तो इनकी कोई कीमत कम होने वाली नहीं। बोलो राधे राधे। लोहे का सरिया है। पर जो हमारी दीदी है ये सब डायमंड है। बोलो राधे राधे। ये अपने आई बाबा के लिए क्या है? डायमंड है। उनको डर रहता है कि हमारे इस डायमंड पर कोई स्क्रैच ना आ जाए, स्क्रैच आया तो बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है, इसलिए वो आपको डांटते हैं, इसलिए कभी कभी वो नाराज होते हैं। आई बाबा नाराज हों तो आप उसको ज्यादा नहीं सोचना, थोड़ा 2-5 मिनट हनुमान जी बन जाओ, समझ में आता है। ये नहीं कि हम बने हैं तो बने ही रह गए। कई बार होता है ना कि हम रूठ गए, खाना नहीं खा रहे, भोजन नहीं कर रहे, आई बेचारी परेशान हो रही है, बाबा परेशान हो रहे हैं, हम नहीं, ऐसा नहीं करना। ज्यादा देर नहीं, थोड़ा चलता है, बहुत ज्यादा देर नहीं। कोई शिकायत अपने आई बाबा से ना रखो, क्योंकि वो हमेशा आपका हित चाहते हैं। तो राजकुमारियां कहती हैं कि हम अब घर नहीं जा सकती, हमारे घर वाले हमको स्वीकार नहीं करेंगे। तो भगवान ने क्या कहा? दुनिया में जिसे कोई भी स्वीकार नहीं करता उसको मैं स्वीकार करता हूं, चलो मेरे यहां। तो सब बोली कोई अधिकार दो। भगवान बोले क्या चाहते? बोले आप हमें अपनी पत्नियों के रूप में स्वीकार करो। भगवान बोले पर तुम सब हो कितनी? बोले ज्यादा नहीं है, मात्र 16,100 है बस, मात्र, ओनली, केवल। भगवान बोले 16,100, वो भी मात्र? हाँ ठीक है, स्वीकार किया। पर देवी और रथ छोटा है, संख्या ज्यादा है, पद यात्रा करते आओ, पैदल पैदल आओ, आगे आगे भगवान, पीछे पीछे। द्वारिका में पहुंचे, रुक्मणी जी खड़ी दरवाजे पे स्वागत के लिए, भगवान आ गए। और रुक्मणी जी ने जैसी लाइन देखी तो रुक्मणी जी भगवान को पूछी ये सब कौन है? भगवान बोले सब अपनी है। अरे अपनी तो ठीक है गोविंद, पर इनका परिचय है। भगवान बोले हमारी रानियां हैं, पत्नियां हैं। तुम पटरानी, ये रानी। अच्छा कितनी है? गिनो। रुक्मणी गिनती है, 500 तक पहुंचती है, फिर भूल जाती है। 2-4 घंटा हो गया, गिनती पूरी नहीं हुई महाराज। आखिरी में पूछा आप ही बताओ ना। भगवान ने कहा ज्यादा नहीं है, मात्र 16,100 है बस। भगवान के लिए तो मात्र ही है। इस तरह भगवान के संपूर्ण 16,108 विभाग, श्री कृष्ण के 16,108। कभी बराबरी ना करना, और बराबरी का ख्याल आवे मन में तो एक छोटा उदाहरण दूं, सुनो। भगवान की बराबरी कभी नहीं करना। 7 वर्ष के थे ना छोटे, कितने वर्ष के? 7। तो 7 कोस लंबे, बोले तो 21 किलोमीटर के लंबे पहाड़ को, पर्वत को, गिरिराज जी को इस अंगुली को उठा लिया। है किसी की हिम्मत? बोलो राधे राधे। एक पत्थर ही उठा के दिखाओ, पर्वत तो छोड़ो, पत्थर उठाओ, चले भगवान की बराबरी करने। बोलो राधे राधे। सोचना भी नहीं, क्योंकि वो भगवान है और भगवान समर्थवान है, और जो समर्थ है
उसकी बराबरी नहीं होती। ऐसे भगवान के 16,108 विवाह। अब भगवान का परिवार बढ़ा। भागवत के अनुसार हर रानी के, पटरानी के गर्भ से 10-10 पुत्र, एक पुत्री हुई। टोटल 11-11 बच्चे। अभी एक बार थोड़ा आप जोड़िए 16,108, उसमें मल्टीप्लाई करो आप 11 से, 11 से, कितना बना? मोबाइल होगा ना सबके पास, कैलकुलेट करो। 1,77,188। 1,77,188। इतने बेटा बेटी हुए भगवान के। फिर उनका परिवार बढ़ा। बेटे जब भगवान के बड़े हुए, उनका विवाह हुआ तो उनको पुत्र होने लगे। तो भगवान पहले पिताजी थे, अब दादाजी बने। और आयु भगवान की केवल 15 वर्ष जैसी लगती है। ऐसे भगवान श्री कृष्ण की लीला। भगवान का जो परिवार है यदुवंश, 56 करोड़ यदुवंशी हुए। आज की जनसंख्या की आधी जनसंख्या कर दे कि आज देश की जो जनसंख्या है लगभग आधी जनसंख्या यदुवंशियों की ही थी। बोलो राधे राधे। इतना बड़ा यदुवंश का विस्तार हुआ है महाराज ने, यदुवंशी हुए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि एक दिन भगवान द्वारिका में बैठे और भगवान के मन में बैठे बैठे सुंदर भाव आया। आओ 2 मिनट पहले हरि नाम लो, फिर हम आगे की चर्चा करेंगे। तो आओ 2 मिनट भगवान नाम लीजिए और फिर हम लोग जो है फिर आगे सुदामा चरित्र की कथा में प्रवेश करेंगे। सांवरे को दिल में बसा कर तो देखो, सांवरे को दिल में बसा कर तो देखो, और दुनिया से मन को हटा कर तो देखो, दुनिया से मन को हटा कर तो देखो, सांवरे को दिल में बसा कर तो देखो, सांवरे को दिल में बसा कर तो देखो, दुनिया से मन को हटा कर तो देखो, दुनिया से मन को हटा कर तो देखो, बड़ा ही दयालु है बाके बिहारी, बड़ा ही दयालु है बाके बिहारी, एक बार वृंदावन आकर तो देखो, एक बार वृंदावन आकर तो देखो। चलिए वृंदावन करा, दोनों हाथ उठा के ताली सेवा करते हुए। वृंदावन बिहारी लाल जैसे गिरधर को पाया, मीरा ने जैसे गिरधर को पाया, प्याला जहर का अमृत बनाया, प्याला जहर का अमृत बनाया, प्याला
एक बार वृंदावन आकर तो देखो, एक बार वृंदावन आकर तो देखो। ताली से बात करते हैं, राधे राधे। चरणों से कभी दूर न रहना, चरणों से कभी दूर न रहना, इन चरणों से कभी दूर न रहना, इन चरणों से कभी दूर न रहना, नजरों से पर्दा हटा कर तो देखो, नजरों से पर्दा हटा कर तो देखो, एक बार वृंदावन आकर तो
सांवरे को दिल में बसा कर देखो, दुनिया से मन को हटा कर देखो, दुनिया से मन को हटा कर देखो। आगे बिहारी भगत सरकार सदा लुटाते हैं कृपा के भंडार, आगे बिहारी आगे बिहारी भक्तों के सरकार सदा लुटाते हैं कृपा के भंडार, आगे बिहारी भक्तों के सरकार सदा लुटाते हैं कृपा के भंडार, आगे बिहारी भक्तों के सरकार सदा लुटाते हैं कृपा के भंडार, आगे बिहारी भक्तों के सरकार सदा लुटाते हैं कृपा के भंडार, आगे बिहारी भक्तों के दिल का सदा लुटाते हैं कृपा के भंडार, बिहारी भक्तों के दिल का सदा लुटाते हैं कृपा के भंडार, आगे बिहारी भक्तों के दिल का सदा लुटाते हैं कृपा के भंडार, बिहारी भक्तों के दिल का सदा लुटाते हैं कृपा के भंडार। सांवरे को दिल में और बसा कर तो देखो, दुनिया से मन को हटा कर तो देखो, बड़ा ही दयालु है वो बाके बिहारी, एक बार वृंदावन आकर तो बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो थोड़ा सूचना सुनिए, फिर सुदामा चरित्र सुनाते हैं। श्री राधे राधे। श्रीमद भागवत कथा ज्ञानयज्ञ सप्ताह गोकुळाबाई शिवाजी माळी यांच्या स्मरणार्थ भारत माळी सरांनी या ठिकाणी या कथेचं आयोजन केलेलं आहे। मागील 6 दिवस दररोजच आपण दामाजी म्हणून यांचा सत्कार करतो। वास्तविक पाहता पहिल्याच दिवशी व्हायला पाहिजे। यांच्या कथेला जो आनंद येतोय, आपण इतक्या आनंदाने कथा ऐकतो, ते केवळ इथं बसलेले जे हे 3 त्यांचे साथीदार आहेत यांच्यामध्ये। हे नसते, हे जर नसते तर आपण इतके सुंदर पद्धतीने कथा ऐकूच शकलो नसतो, एवढा आनंद आलाच नसता। आणि म्हणून त्या तिघांचा आणि त्यांच्याबरोबर असलेले आमचे पंडितजी संजयजी यांचा सत्कार या ठिकाणी होतोय। हरिओम गायक, ढोलक मोनू, किती सुंदर ढोलकी वाजत आहे। पॅड वादक अन्नू, तिघांचाही सत्कार वाडी परिवाराच्या वतीने महाराजांच्या हस्ते। वेद म्हणणं, मंत्र पडणं, संपूर्ण जी काही जबाबदारी असेल ते आमचे आचार्य संजयजी। 4 लोकांमुळे हे सगळ्याच्या सगळं आपण कार्यक्रम सुंदर पद्धतीने ऐकतो। या चौघांचाही सत्कार या ठिकाणी होतोय। बार्शीवरून विशेष उपस्थिती या कार्यक्रमासाठी आहे, भागवत कथेसाठी नागराज कुटुंबीय। या नागराज कुटुंबियांनी व्यासपीठावर यावं, महाराजांचा सत्कार करावा असं मी त्यांना आवाहन करतो। सर्वांनी नागराज कुटुंबीय। त्यानंतर या कार्यक्रमामध्ये ज्यांनी ज्यांनी सहकार्य केलेलं आहे त्या सर्वांच्या ठिकाणी सत्कार करणं, त्यांचा आभार मानणं क्रमप्राप्त आहे।
भंडाऱ्यासाठी म्हणून, प्रसादासाठी म्हणून जे काही लोक मंडळी भारत सरांना सहकार्य करतायत, त्या सर्वांचा सत्कार या ठिकाणी होतोय. धावपळ करणाऱ्यांमध्ये अनेक आहेत. संजय पारसे, पंढरीनाथ बेहरे, महाराजांच्या हस्ते सत्कार घ्यायचा, शाल श्रीफळ. सुनील पारसे, पंढरीनाथ बेहरे, जैनुद्दीन मुलानी. साऊंड सिस्टीम शिवाय महाराजांचं कामच चालत नाही. साऊंड सिस्टीम अतिशय सुंदर पद्धतीनं त्यानं करून दिलेले. हा एकतपूरचा आहे, परंतु सांगोल्यापेक्षा